सब लोग बोल दीजिए कि मानेंगे, बोल दीजिए निशांत कुमार की होगी राजनीति में एंट्री और सीएम नीतीश कुमार छोड़ सकते हैं अध्यक्ष पद। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री होने वाली है। ये एंट्री काफी जोरदार होने वाली है। जैसा कि फिल्मों में होता है कि हीरो की एंट्री लेट होती है लेकिन जोरदार होती है, ठीक वैसा ही निशांत की एंट्री भी, राजनीति में एंट्री काफी ज्यादा जोरदार होने वाली है। और इसको लेकर अंदर खाने से खबरें भी आ रही हैं कि तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। होली बाद सारा कार्यक्रम किया जाएगा, उसके बाद निशांत कुमार की भी ताजपोशी की जाएगी और हो सकता है कि सीएम नीतीश कुमार अध्यक्ष पद छोड़ सकते हैं। और इसको लेकर भी चर्चाएं खूब ज्यादा चल रही हैं और जदयू में खास तौर पर तैयारियां चल रही हैं। अंदर खाने के जो खबरें हैं वो ये बताती हैं कि निशांत कुमार को लेकर जो तैयारियां हैं वो लगभग शुरू हो चुकी है और हर तरीके से तैयारियां की जा रही है। मतलब कि उनकी एंट्री को काफी जोरदार, शानदार बनाने के लिए हर चीज की जा रही है ताकि इस होली के बाद निशांत कुमार की एंट्री यादगार हो सके। चलिए इसके बारे में हम जरा जानकारी आपको बताते हैं कि आखिर सूत्र क्या कुछ कह रहे हैं। होली बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में एंट्री कर सकते हैं। अंदरखानी जनता दल यूनाइटेड में इसकी तैयारी शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक मार्च में जदयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। फिलहाल नीतीश कुमार पार्टी की कमान संभाल रहे हैं। चर्चा है कि वह निशांत कुमार की एंट्री के साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली शानदार जीत के बाद जदयू को नए सिरे से खड़ा करने की तैयारी शुरू हो गई है। संगठन विस्तार के लिए सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। लक्ष्य 1 करोड़ नए लोगों को पार्टी से जोड़ने का है। इसके बाद पंचायत से राष्ट्रीय स्तर तक पार्टी के अहम पदों के लिए चुनाव होगा। पार्टी इस बार पंचायत चुनाव में भी हाथ आजमाएगी। निशांत को सीधे सत्ता में लाने की बजाय पहले संगठन में लाने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि इन दिनों जदयू के नेता और कार्यकर्ता जोर शोर से सदस्यता अभियान चला रहे हैं। विधायकों की संख्या बढ़ने के बाद और बड़े टारगेट पर काम हो रहा है। 31 जनवरी तक पार्टी संगठन विस्तार के लिए अभियान चलाएगी। इसके बाद नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। इस बीच सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की जदयू में एंट्री की तैयारी शुरू कर दी गई है। माना जा रहा है कि मार्च में उन्हें पार्टी की जिम्मेदारी दी जाएगी। निशांत की पार्टी में एंट्री को जदयू के नेताओं ने खुला समर्थन दिया है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का एक वीडियो चर्चा में है। घटना 23 जनवरी 2026 की है। पटना में सरस्वती पूजा के एक कार्यक्रम में निशांत और ललन सिंह पहले से मौजूद थे। नीतीश आए तब ललन ने निशांत के कंधे पर हाथ रखा। इसके बाद नीतीश की ओर इशारा करते हुए निशांत ने कहा कि अब बोल दीजिए कि मान जाएंगे, आज बोल ही दीजिए। निशांत ने उनके कहने पर नीतीश से कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। ललन सिंह की बात सुनकर आसपास मौजूद लोग हंसने लगे। निशांत को लेकर जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता और शुभचिंतक चाहते हैं कि निशांत पार्टी में आए और काम करे। अंतिम फैसला निशांत को ही लेना है। इधर पटना में मुकुंद सेना जैसे समर्थक संगठनों ने निशांत की राजनीतिक एंट्री के लिए भूख हड़ताल तक की है। शहर में ऐसे पोस्टर भी लगे हैं जिनमें उन्हें जदयू की नई उम्मीद बताया गया है। अगर हम 5 पॉइंट्स की बात करें कि आखिर निशांत की एंट्री क्यों जरूरी है जदयू में और क्यों हो सकती है, तो जिसमें सबसे पहला है कि नीतीश कुमार के बाद पार्टी में सभी नंबर 2 के नेता हैं। एक भी नेता ऐसा नहीं है जिसे पार्टी के भीतर और राज्य भर में स्वीकार किया जाए। एक बार नीतीश जीतन राम मांझी को पार्टी में अपनी जगह आगे बढ़ाकर खामियाजा भुगत चुके हैं। वे फिर से पार्टी में टूट नहीं चाहेंगे। 2003 में बनी जदयू बीते 22 साल से नीतीश की छतरी के नीचे चल रही है। नीतीश कुमार ही चेहरा है, पार्टी में कोई और नेता नहीं है जिसकी पकड़ पूरे बिहार में हो। निशांत को भी स्वीकार्य चेहरे के रूप में देखा जा रहा है। जदयू में नीतीश के अलावा 4 बड़े नेता हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, विजय कुमार चौधरी, अशोक चौधरी। इनमें ललन सिंह और विजय चौधरी भूमियार हैं, संजय झा ब्राह्मण और अशोक चौधरी दलित हैं। चारों बड़े नेता जदयू के कोर वोट बैंक हैं। कुर्मी, कोयरी और अति पिछड़ा से नहीं आते हैं। कुर्मी, कोयरी और ईबीसी की हिस्सेदारी बिहार की कुल आबादी में 43% है। इनमें अकेले ईबीसी आबादी 36% है। निशांत नीतीश कुमार के इकलौते बेटे हैं। इस बात पर
अगर बात की जाए तो देखिए इस नाते उन पर पिता की राजनीतिक विरासत आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी है। जदयू के नेताओं और कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि निशांत पार्टी को एकजुट रखेंगे और आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि जदयू के कार्यकर्ता, समर्थक और शुभचिंतक सभी चाहते हैं कि अब निशांत कुमार पार्टी में सक्रिय भूमिका निभाए। पार्टी में हर कोई उन्हें काम करते देखना चाहता है। अब अंतिम निर्णय निशांत कुमार को ही लेना है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि निशांत कुमार की राजनीति में आने या न आने का फैसला कोई और नहीं बल्कि खुद नीतीश कुमार करेंगे। नीतीश कुमार पार्टी के सबसे वरिष्ठ और प्रभावशाली नेता हैं और ऐसे किसी भी विषय पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार उन्हीं के पास है। वैसे निशांत को राजनीति में आना चाहिए या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल जो चर्चाएं चल रही हैं और जो अंदर खाने से खबरें सामने आ रही हैं वो ये है कि निशांत की राजनीति में एंट्री को लेकर खूब सारी तैयारियां चल रही हैं और ये तैयारियां बड़े स्तर पर चल रही हैं। होली के बाद राजनीति में एंट्री करेंगे निशांत कुमार। पहले सत्ता से पहले वो राजनीति को समझेंगे, बूझेंगे और इसके लिए हो सकता है कि सीएम नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ दे और ये पद जो है निशांत कुमार को सौंप दे। और वैसे भी अभी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जनरेशन वाइज जनरेशन पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए भी सत्ता में उनके परिवार वालों को आना ही पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जो हैं अब सारी जिम्मेदारी निभाएंगे और पिता का बोझ हल्का करेंगे। अब देखिए कि क्या होता है, ये तो वक्त ही बताएगा और इंतजार करना पड़ेगा आपको होली तक का। तो देखिए तब तक के लिए क्या होता है। और फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ नेशन। धन्यवाद।